दे और ये जो प्रोग्राम लगातार चल रहा है ये हजारों लोगों के लिए बरकत का बायस बने। हम मुबारक कहते हैं। आइए कुछ समय के लिए खुदा की हुजूरी में चले और उसकी सिताइश करें। प्रेज द लॉर्ड। करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। तराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। सारे समा तू जिंदा खुदा तू, सारे समा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। रिक्वेस्ट करेंगे आप पास्टर रफीक से कि वो आएं और आपको कलाम में ले चलें। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए जो हमें मिला है और खुदा के कलाम की ओर आपको लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर आपको हम लेकर के जाना चाहते हैं। अक्सर जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं और क्या हो रहा है, और मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। और जब आप रूहानी जिंदगी में आत्मिक संसार की ओर देखेंगे, मसीही जीवन की तरफ देखेंगे और प्रचार की तरफ देखेंगे तो लोग पूछते हैं आपसे क्या हो रहा है।
आजकल जो गॉस्पेल प्रचार हो रहा है, जो प्रेज एंड वर्शिप हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का। लोग चर्च से जुड़ रहे हैं, लोग खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि वो बहुत प्रॉस्पर करे, वो चाहते हैं कि और अच्छी तरीके से रहे। कुछ ऐसी 10 बातें, कुछ ऐसे 3 पॉइंट, कुछ ऐसे 4 पॉइंट, ऐसे ढेर सारे खुदा के खादिम लोग आते हैं और वो आपको बता करके चले जाते हैं। और इन दिनों में ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका रिश्ता खुदा से सिर्फ बरकत का ना हो, परमेश्वर से आपका संबंध सिर्फ आशीषों का ना हो, परमेश्वर से आपका संबंध सिर्फ सफलता से ना हो, परमेश्वर का आपसे संबंध सिर्फ वेल बीइंग का ना हो, पर परमेश्वर का संबंध आपके साथ में और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में किसी भी तरीके से इतना मजबूत हो कि चाहे, जैसा लिखा है कि चाहे भेड़शालाओं में भेड़े ना हो और क्या कहते हैं अंजीर के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मगन रहूंगा। यहां पर एक जगह आपको लेके जाना चाहते हैं, दूसरा तीमुथियुस निकालिए मेरे साथ में, और उसके चौथे अध्याय के जब 3 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों की तरफ लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। बहुत से लोग जो सेवा में लगे हुए हैं वो ज्योतिषी का काम कर रहे हैं, बता रहे ये होगा क्या, ये होगा। मैं नबूवत के खिलाफ नहीं हूं, मैं वर्ड ऑफ विजडम के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा जीवन सिर्फ प्रोफेसी से नहीं चलना चाहिए। मेरा जीवन सिर्फ कल क्या होगा इसको मालूम करके नहीं चलना चाहिए। मुझे मालूम है कि कल मेरा परमेश्वर के हाथ में है और मैं यीशु को जानता हूं, तो मेरा कल बहुत अच्छा होगा। और यहां पर लिखा, पौलुस कहने लगे तीमुथियुस को और कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो अपने लिए अपने मन के मुताबिक, हाँ ये देखे बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, क्या बात कही आपने, कितना अच्छा प्रचार किया आपने, मजा आ गया, इतना ही। उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे बना, अब वो परमेश्वर के साथ साथ क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या उनकी सेवकाई बढ़ रही है, क्या परमेश्वरत्व तो उनमें बढ़ रहा है, क्या उसकी अलौकिकता उनमें बढ़ रही है, क्या वचन में हम बढ़ रहे हैं। नहीं, ये वाली बातें मत कीजिए। देखिए हम कितने अच्छी तरीके से रहने लगे, हमारे पास अपना घर है, अपनी कार है, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। क्या फायदा कि आप इन सब चीजों को जानते हुए नरक में चले जाएं, सिर्फ इस बात की चिंता करके कि हम और अच्छी तरीके से यीशु मसीह हमको रखे। दूसरे तीमुथियुस में लिखा हुआ है, उसके 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बहुत से लोग आज चर्च में हैं जो क्या है, निंदक है, क्या है, अपस्वार्थी है, क्या है, लोभी है, क्या है, डींगमार है, क्या है, अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हैं। और इनको चाहिए क्या, चर्च में पास्टर इनके मन के मुताबिक बातें करे और कहे कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, आप निकाल ले सकेंगे। पर सुनिए, आपको बताऊं कि आपके बारे में चाहे कोई भविष्यवाणी करे ना करे, आपके बारे में कोई कल के बारे में बताए ना बताए, आपको कोई वर्ड ऑफ विजडम दे ना दे, आपको कोई डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट क्या कहते हैं, दान वरदान बताए ना बताए, पर आपको बताए हाउ यू कैन बी प्रॉस्परस, आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, आप कैसे सफल व्यक्ति हो सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे, जहां पर दाऊद ने ये वाली बात बताई। अब आपको बताएं, दाऊद ने ये वाली बात बताई है तो दाऊद एक सफल व्यक्ति था। जंगल से सिंहासन तक वो सारे अनुभव को बता सकता है कि जंगल से सिंहासन तक कैसे पहुंचा जाता है, कैसे जानवर को मारने पे सफलता और उसको काबू में करने पे सफलता पाई जाती है, कैसे दुश्मन को फना किया जा सकता है। ये सफलता के कई सूत्र आपको दाऊद से मिल जाएंगे जब आप भजन संहिता 1 और उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद को पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर क्या लिखा है,
वो न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में अपने आप फल आएंगे, अपने आप प्रॉस्पर होंगे, अपने आप आपको आशीष मिलेगी, अपने आप आपकी सब चीजें ठीक होने लगेंगी, अपने आप रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। क्या लिखा है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा। यहां पर यह नहीं लिखा है कि वो दुष्टता के काम करता है, यहां पर यह नहीं लिखा है कि वो ठट्ठा करने वालों के साथ ठट्ठा करता है, यहां यह नहीं लिखा है कि वो ठट्ठा करने वाले मंडलियों में बैठ करके उनके जैसा काम करता है, उनके जैसा नहीं काम करता है, पर उसकी फेलोशिप ऐसे लोगों के बीच में है। लेकिन इस व्यक्ति को करना क्या चाहिए? इस व्यक्ति को यहां से निकल करके दूसरे पद के अनुसार काम करना चाहिए। लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। आपको पता है, जब आप खुदा के पास में आते हैं, He has got a certain plan for you। जब कभी यीशु मसीह किसी को बुलाते हैं, यीशु मसीह की कोई सेवा करता है, यीशु मसीह के पास कोई आता है, उसके जीवन का एक खाका परमेश्वर के पास में होता है और वो आपके जीवन का जिम्मा ले लेता है। 4 अध्याय के 10वें पद में निर्गमन में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने कहा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाता हूं, तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा? मैंने तुझे बुलाया और मैं तेरी जबान का जिम्मा लेता हूं। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर आपको अपने काम के लिए बुलाता है, अपने 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 कलीसिया में आपको बुलाता है, तो वो आपकी सारी जिंदगी का इंश्योरेंस कराता है। आपने LIC का नाम सुना है? यीशु मसीह जो LIC देता है, LIC का मतलब है लाइफ इन क्राइस्ट, लाइफ इन क्राइस्ट। वो कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपको बताना है, जिंदगी के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर यीशु मसीह जिंदगी के साथ में भी देगा और इस जिंदगी के बाद उस जिंदगी में भी देगा। लेकिन अगर आप उसके वचन के अनुसार करेंगे, तब लिखा है, वो तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था पर, व्यवस्था को आप आज्ञा कह सकते हैं, व्यवस्था को आप अरेंजमेंट कह सकते हैं, व्यवस्था को आप योजना कह सकते हैं। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है, स्टिक विद दैट। आप कई बार उसकी योजना आपको समझ में नहीं आएगी, पर उसकी योजना में बने रहिए, उसकी योजना के अनुसार चलिए, उसकी व्यवस्था पर ध्यान करिए। वो आपके लिए कई बार बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं करेगा, कई बार वो बहुत खूबसूरत कुएं का इंतजाम करेगा, बहुत बार वो आपके लिए बैरी भाइयों का इंतजाम करेगा, बहुत बार वो आपके लिए जल्लाद के घर का इंतजाम करेगा। पर आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करिए और प्रसन्न रहिए। He was so happy in that pit, उस कुएं में यूसुफ खुश था, उस जेल खाने में यूसुफ खुश था, उस पोतीपर के घर में यूसुफ खुश था। उनके से काम नहीं करता था, उनके साथ मिल करके अगर वो ऐसा व्यक्ति होता तो पोतीपर की पत्नी जो कह रही थी वो कर डालता, पर वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता और वो उनके अनुसार युक्ति पर नहीं चलता। वो कहां रहता है? वो यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता रहता है। अच्छा, खुदा ने आज के लिए मुझे गोलियत दिया है, अच्छा आज के लिए मेरे भाइयों को दिया कि मुझे गाली दे, ये व्यवस्था है उसकी, खुश रहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू करीतनाम नाले के पास जा और मैंने तेरे खाने और पीने की व्यवस्था करी है, तेरे खाने और रहने की व्यवस्था करी है। तो कहां जाके रहूंगा? होटल में नहीं, करीतनाम नाले के किनारे। खिलाएगा कौन? कौवे खिलाएंगे? नहीं, हम कौवे से मोर भेजिए, कौवा तो बहुत गंदी गंदी चीजें खाता है। व्यवस्था से प्रसन्न रहिए। अगर कौवा भेज रहा है तो परमेश्वर पहले उसे सैनिटाइजर लगाएगा उसकी चोंच में और आप तक खाना पहुंचाएगा। पर आप ये याद रखिए कि वो कौवा भेज रहा आपको खिलाए, जो हाथ से छीन के ले जाता है वो आपको खिलाएंगे, पर खुश रहिए। यहां पे लिखा, वो तो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और तब आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है।
अगर आप ये फॉर्मूला लेकर के चलेंगे तो लिखा हुआ इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है। आप बिजनेस करेंगे सफल होंगे, आप प्रचार करेंगे सफल होंगे, आप नौकरी करेंगे सफल होंगे, आप बाग लगाएंगे सफल होंगे, आप जानवर पालेंगे सफल होंगे, आप कोई भी काम करेंगे जो खुदा ने आपको कहा है देने के लिए, एंड यू आर हैप्पी विद दैट, तो खुदा आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आएगा। और लिखा है धूप काल में, अभी धूप काल का समय चल रहा है, अभी बहुत मुश्किल का समय चल रहा है, अभी महामारी का समय चल रहा है, अभी मंदी का समय चल रहा है, अभी बेरोजगारी का समय चल रहा है, पर आपको बता रहा हूं कि क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो चूज ही नहीं करता कि वहां पर जाएगा, वो मालूम क्या करता है, वो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है। एलिया वहां पर गया और कौवा उसको खाना लेके आता था, कहता था थैंक यू जीसस फॉर दिस क्रो, इस कौवे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। खुश है। एक दिन वो नाला सूख गया, परमेश्वर ने कहा यहां से उठो और एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है, उस वो तुम्हें खाना खिलाएगी। नहीं, विधवा क्या नहीं जाएंगे? वैसे ही पादरी लोग इतने बदनाम होते हैं और वो कहें देखो विधवा क्या चला गया, कितना जल्लाद आदमी है, कितना खराब आदमी है, किसी अच्छे अमीर आदमी क्या खाना खाने जाता, मांगने जाता। नहीं, मैंने ये व्यवस्था तेरे लिए बनाई है, ये इंतजाम तेरे लिए किया है कि तू अब कुछ दिन उस विधवा के घर में रहेगा। अब ये भाई साहब जाते हैं और खुदा बाप कहता यही है, तो देखते हैं ये क्या खिलाएगी, मुझे तो रोगन जोश खाने की आदत है, ये तो सूखी रोटी खिलाएगी, ये सूखी रोटी खिलाएगी, यू बी हैप्पी। ये जाते हैं वहां पर और उस औरत से बात करने लगते हैं, उस विधवा मम्मा से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि क्या पानी मिलेगा आपके घर में? तो वो जाती हैं उसमें, इसके बाद कहते हैं वो कि अच्छा आधी रोटी का टुकड़ा लेते आना। तो वो कहती तेरे जीवन की शपथ, मेरे यहाँ कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मेरे घड़े में थोड़ा सा आटा, उसके सिवा कुछ नहीं है, और मैं ये लकड़ियां बीन के ले जा रही हूँ कि अपने बच्चे को खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी और मर जाएंगे, मगर कुछ नहीं है। पर ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी है। एलिया पहुंच गए और एलिया वहां रहे, पूरे अकाल भर वहां पर रहे। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, बी हैप्पी विद दैट। विधवा खिला रही है, बी हैप्पी। कौवे खिला रहे, बी हैप्पी। झोपड़ी में रह रहे, बी हैप्पी। टूटी चप्पल है, बी हैप्पी। टूटी साइकिल है, बी हैप्पी। पर आपको बता रहा हूं एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाना शुरू करेगा, और तब लिखा हुआ है कि वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, एंड सडनली समथिंग हैपेंस इन हिज लाइफ। लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आपकी उपमा दी गई है कि ऐसा व्यक्ति मालूम कहां पर लगा है, वो एक पेड़ बन गया है और एक बहती नाली के किनारे परमेश्वर ने लगा दिया है। अब इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गॉड इज गोइंग टू सप्लाई ऑल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ दिस पर्सन। और तब यहां पर लिखा हुआ है कि नालियों के किनारे लगाया गया, लग जाइए। नहीं, हम यहां नहीं लगेंगे नाली के किनारे। सुनिए, नाली का मतलब नाली नहीं है, नाली का मतलब ये सोते से मतलब है, और एक जगह लगाया जाने का मतलब खुदावंद का यही रहना, हटना नहीं, हिलना नहीं। कई बार हम वहां पे खड़े हैं और खुदा से कहते हैं नहीं हमको यहाँ नहीं है, खुदा का यहीं रहना, नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इस गमले में कभी उस गमले में, कभी इस कलीसिया में कभी इस कलीसिया में, कभी उस सेवक को सुन रहे कभी उस सेवक को सुन रहे, कभी इसकी मान रहे कभी उसकी मान रहे। जहां खुदा ने आपको प्लांट कर दिया है, गो एंड बी फिटली फिक्स्ड इन दैट सिचुएशन, उसमें जाकर के लग जाइए। और यहां पे लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाएगा। वृक्ष की तुलना इसलिए दी गई है क्योंकि उसको जहां लगा देते हैं वहीं लगा रहता, धूप में लगा दिया तो वहीं पर है। खुदा ने जहां पर आपको प्लांट कर दिया है वहीं लगे रहिए, एंड ही विल प्रॉस्पर। यूसुफ को जहां वो लेकर के गया था प्रॉस्पर नहीं कर सकते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को डैनियल को जहां ले गया था प्रॉस्पर नहीं कर सकते थे। बट आई एम टेलिंग यू, वो तो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है। और आगे लिखा हुआ है कि उस वृक्ष समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में आप फलेंगे। आपको बताएं उस जमाने में इजरायलियों या मिस्रियों में 30 साल की उम्र में लोगों को
जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। जब 30 साल का यूसुफ हुआ तो बादशाह बन गया। उसको मालूम आप अपनी ऋतु में, आपके ऋतु के अनुसार सारे काम होंगे। जब आपके पास जॉब होनी चाहिए जॉब होगी, जब आपकी शादी होनी चाहिए शादी होगी, जब आपके पास बच्चे होने चाहिए बच्चे होंगे, जब आपके पास में कार होनी चाहिए कार होगी, जब आपके पास अपना घर होना चाहिए आपका अपना घर होगा। पर यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान कीजिए, ना सिर्फ अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचारकों को ढूंढिए। एक दिन की बात है, मैं किसी का प्रार्थना करने गया और उन्होंने कहा पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद फिर उन्होंने कहा आस्क गॉड व्हाट ही इज टेलिंग यू अबाउट मी। तुम खुदा से पूछो मेरे बारे में वो क्या कह रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज के जमाने में ऐसे ढेर सारे प्रचारक हैं जो आपके मन के मुताबिक प्रोफेसी करते हैं और तब आप 10,000 की गड्डी निकाल करके उनको दे देते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड। क्या मैंने दुआ खत्म करी और तब मैंने उनको थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताई। मैंने कहा सिस्टर, यीशु मसीह जितना मुझसे प्यार करता उतना आपसे प्यार करता है और आपका संबंध खराब है क्या उससे? क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं। जब हमारा संबंध खराब हो जाता है, मेरी लड़ाई हो जाती है मेरी पत्नी से या मेरी पत्नी की लड़ाई मुझसे हो जाती है, तो वो क्या करती है? वो वहीं पर है, मैं भी वहीं पर हूं और वो क्या करती है? कहती है बेटा स्तुति, पापा से कह दो कि आज पराठा नहीं बनेगा, हम बगल में हैं। फिर हम कहते हैं स्तुति, मेरी बेटी का नाम है, मम्मी से कह दो आज हम नहीं खाएंगे। हम वाया चैनल क्यों जा रहे हैं? हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा उसने जो मुझसे दिल लगाया है मैं उसे छुड़ाऊंगा, संकट में उसके साथ में रहूंगा, जब वो पुकारेगा उसकी सुनूंगा, जवाब दूंगा। खुदा बाप ने आपसे वायदा किया है, व्हाई यू नीड मी? मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल यही है कि पास्टर प्रे फॉर मी, आई मस्ट गेट दिस जॉब, आई मस्ट गेट दिस डील, मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए और फिर आई विल ब्लेस यू विद द कार। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ठीक नहीं है। पर मालूम क्या है? जस्ट डू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग टू डू। ये वाला काम करिए। और तब लिखा हुआ है कि वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी डिस्ट्रेस नहीं होंगे, कभी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी होपलेस नहीं होंगे। यू विल बी एक्साइटेड। आप कभी ऐसे पेड़ को जाकर के देखिए जो नदी के किनारे लगा हुआ है, धूप बहुत तेज है पर वो ऐसे ऐसे झूमता रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो व्हाई? चाहे जितनी तेज धूप हो, उसका संबंध परमेश्वर से, उसका संबंध सोते से है। और बहुत बार हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं है, इसलिए हम वाया चैनल जाते हैं, इसलिए हम लोगों से कहते हैं पंच दुआ करिएगा, बहुत परेशान है। हाँ, ये बात अच्छी है कि आपके लिए बहुत से लोग दुआ करें, पर आप भी अपने लिए प्रार्थना करें। जितना परमेश्वर मेरी प्रार्थना आपके लिए सुनेगा उससे कहीं ज्यादा आपकी प्रार्थना सुनेगा। बाइबल बताती है कि अध्याय के 10वें पद में पहले शमूएल में लिखा है, वो गई परमेश्वर के घर शिलो में और फूट फूट करके रोने लगी। एली ने समझा ये शराबी औरत है, वो नहीं समझ पाया कि ये कौन है। और तब उसने कहा मैं दुखिया हूं और मैंने अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर से खोल खोल करके कहा। पता नहीं कितने लोग यहां प्रार्थना करने आते होंगे, पर यहां पर आज एली ने जो शब्द इसके लिए यूज किया है वो बहुत बुरा है। क्यों? वो समझ नहीं पाया उसकी प्रार्थना को, वो समझ नहीं पाया उसकी व्यथा को, उसकी वेदना को समझ नहीं पाया। मैं आपकी वेदना को नहीं समझ सकता, मैं आपके पेन को बहुत बार नहीं समझ सकता, पर आप जितनी अच्छी तरीके से अपने दुख को, अपने सताए जाने को समझते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपकी प्रार्थना, आपके आंसू परमेश्वर देख करके उनको अपने हाथ से पोंछेगा, मेरे द्वारा नहीं पिछवाएगा। और इसलिए अपने कानों की खुजली के मुताबिक प्रचारक मत ढूंढिए, ये ढूंढिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर मालूम क्या कह रहा है? परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति पर बच चलो, पापियों के मार्ग में भी ना खड़ा हो और ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठो, मेरी व्यवस्था पर ध्यान करो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। ये कह रहा है परमेश्वर। दूसरी जगह आपको लेकर के चलेंगे और यहां पर इस तरीके से लिखा, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 7वें और 8वें पद को जब आप पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 7वें और 8वें पद में इस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है। जी पढ़े, क्या लिखा है? मेरे साथ में पढ़े। यहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष। बहुत बार हम कहते हैं यू आर अ लकी पर्सन। आई एम नॉट अ लकी पर्सन, I am a blessed person. Why? Because God has blessed me. I am not blessed by the luck. मैं भाग्य के कारण आशीषित नहीं हूं। मेरे यीशु ने मुझे आशीषित किया है। उसने मेरे अंजल पे आशीष दी है, उसने मेरी मेहनत पे आशीष दी है, उसने मेरे परिवार पे आशीष दी है, उसने कलीसिया पे आशीष दी है। And that is why I am here. लेकिन
उसकी आशीषों के कारण मैं यहां पर नहीं हूं, मेरा उससे संबंध है और उसका मुझसे संबंध है। और इसलिए जब पौधे का पानी से संबंध होता है, जब उसकी जड़ गहरी होती है, तो वो बहुत फ्लरिश करता है। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ में होगा, बाइबल बताती 39 अध्याय के 2 पद में उत्पत्ति में लिखा हुआ है, और यहोवा उसके साथ साथ था। संबंध जबरदस्त है। तुम जेल में जाओगे, मैं जेल में आऊंगा, यूसुफ मैं छोड़ूंगा नहीं, आई लव यू। तुम गुलामी में जाओगे, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हारे साथ में हूँ जोसेफ, डोंट वरी। तुम नदी के किनारे धूप में लगे रहोगे, मैं वहीं पे नदी बन जाऊंगा, तुमको सींचा करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। आपको बता रहा हूं खुदा के लोगों, खुदा आपको छोड़ने नहीं जा रहा है, पर आप दुष्टों की मंडली में मत जाइए, युक्ति पर बुरे लोगों की मत चलिए, पापियों के मार्ग में मत खड़े होइए। और यहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। टेल गॉड यू आर माय बेस, तेरे बगैर मेरा जीवन कुछ भी नहीं। अभी हमने गाया था, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरे हाथ में आपकी सूरत नहीं खुदी है, उसके हाथ में आपकी सूरत खुदी है। और आपकी जितनी सरहदें हैं, जितनी सीमाएं हैं, ही नोज़ इट। 49 अध्याय के 16 पद में यशायाह में लिखा हुआ है कि ये सिय्योन ने कहा, यहोवा मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पे तरस ना खाए? हाँ, वो भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैंने तेरा चित्त अपनी हथेली पर खोद के बनाया। ये पादरियों से खुदा नहीं कह रहा है, He is talking to every individual, every believer he is talking। वो हर एक विश्वासी से बात कर रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ये जो मुश्किल का वक्त है, यू विल बी प्रॉस्परिंग, यू विल बी फ्रूटफुल। आसमान का खुदा आपको आशीषित करेगा और आपको फलवंत करेगा, पर मालूम है क्या करने की जरूरत है? जो वचन कहता है उसके अनुसार करें। और तब लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में। यहोशू से खुदा कहने लगा मूसा के बाद में आकर के कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक अगर तू प्रॉस्पर करना चाहता है, अगर तू मूसा के जैसा लीडर बनना चाहता है। आपको बताएं मूसा कैसा लीडर था? आसमान के खुदा ने पहाड़ पे बुलाया और उससे कहा, सुनो मेरे तंबू में ये चीज ऐसे बनेगी, ये चीज इतने इंच की होगी, इसमें लकड़ी लगेगी, इसमें सोना लगेगा, इसमें खाल लगेगी, इसमें लकड़ी लगेगी, इसमें लकड़ी लगेगी, इसमें कपड़ा नीला वाला लगेगा, इसमें पीला वाला लगेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी होगी और ये इतना ऊंचा होगा, ये इतना चौड़ा होगा, ये ऐसे बनेगा। और 36-40 में लिखा है निर्गमन में कि जब आप वहां पे पढ़ेंगे तो लिखा है, और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया और उसने तंबू को उठा करके खड़ा किया। और लिखा है, और तंबू यहोवा के तेज से भर गया। उसको हाइड्रोजन इतने बड़े बड़े नहीं लगाने पड़े, उसको कोई भी चीज ऐसी आर्टिफिशियल लेकर नहीं आनी पड़ी जिससे वहां पर तेज होगा। पर ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब उसने वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा था। यहां पर यहोशू से खुदा बात कर रहा है, कह रहा है, सुनो, इफ यू वांट टू बी प्रॉस्परस लाइक मोसेस, डू दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। और तब लिखा है, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटे, दिन और रात तुझको उसका ध्यान रहे, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की। पाजी साहब दुआ कर दीजिए मेरा बिजनेस बढ़ जाए। Do according to the word of God, your business will increase। मेरी प्रार्थना आपके बिजनेस को कभी नहीं बढ़ाएगी। मेरी फास्टिंग आपको कभी शिफा नहीं देगी। If you not properly walking with the Lord, अगर आप खुदा के साथ ठीक से नहीं चल रहे हैं तो मेरी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे।
You know why Job was blessed? एक अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि जब उत्सव के दिन गुजर जाते थे तो अपने बच्चों को गिनती के अनुसार उनको बुलाया करता था अय्यूब, और उनके लिए बलिदान किया करता था। कहीं मेरे बच्चों ने पाप करके यहोवा परमेश्वर को ना छोड़ दिया हो। वो इतना चौकन्ना था, इतना सजग था और अपने बच्चों के लिए इतना जागृत था। मेरे बच्चों ने कहीं परमेश्वर को ना, वो चौकसी के साथ में। और यहां पर लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात तुझको उसका ध्यान हो, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। कुछ भी कर लीजिए। लिखा है, हारून के 2 पुत्रों ने बाहर की आग लेकर के जलाना चाहा, भस्म हो गए। They wanted to do whatsoever they wanted. You cannot do it. I cannot do it. जो खुदा चाह रहा है उसके अनुसार करें तो मालूम क्या होगा। तब यहां पर लिखा है, तभी इस ऐसे बिना इसके नहीं, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। एंड देन दाउ हैव अ गुड सक्सेस, यू विल प्रॉस्पर। और लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तभी तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपको बताएं, जब आप उस प्रभावशाली परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो वो आप में अपने प्रभाव को उत्पन्न कर देता है। और 41 अध्याय के 34 पद में लिखा हुआ उत्पत्ति में कि फिरौन के कर्मचारियों ने कहा, क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती है इतनी गजब की बातें कर रहा है, ये प्रभाव कहां से आ गया? ये प्रभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से आ गया, वैसा करने से आ गया। और आपको बता रहे हैं, वो आप में प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो वो प्रभाव निकल करके उस पर छाप डालेगा और वो कहेगा, काम तो यहीं कराएंगे और कहीं कराएंगे नहीं, इन्हीं के पास आएंगे। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हो जाएंगे। पर ये परमेश्वर करेगा, ये मेरी प्रार्थना से नहीं होगा। पर ये कब होगा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात तुझको उसका ध्यान हो, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। मैं कर रहा हूं कि नहीं, मैंने ऐसा किया है कि नहीं, तभी तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एलिया से परमेश्वर ने कहा, मैं आसमान से आग गिराऊंगा, जाओ ऐसा ऐसा करना। और 18 अध्याय के 36 पद को जब आप पढ़ेंगे 30 से लेकर के 36 में, तो वो कहता है कि गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदा, लकड़ी सजाओ, लकड़ी सजाई, जानवर जबा करो, जानवर जबा किया। अब उसके ऊपर लकड़ी रखो, लकड़ी रखी, इस गड्ढे को जौ से भर दो, भर दिया। फिर पानी डालो, एक बार पानी, दूसरी बार पानी, तीसरी बार। चाहिए क्या? आग चाहिए। पानी डलवा रहा है, वो कह रहा खुदा बाप आग चाहिए और भस्म कराना है, ये सब गीला हो जाएगा। और तब 36वें पद को जब आप पढ़ते हैं तो वो वेदी के सम्मुख आता है और कहता है, हे यहोवा, आज ये साबित कर कि ये सब कुछ मैंने तुझसे वचन पा करके किए हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो आसमान से आग आई और उसने उस बलिदान को भस्म कर दिया। और मालूम है लोग क्या कहने लगे? बाल देवता भी कहने लगे, यहोवा ही ईश्वर है। इतना बड़ा छाप, इतनी बड़ी छाप उस व्यक्ति ने छोड़ी, अकेला व्यक्ति। आपको बताएं, when you do according to the word of God, you will try to do that, तो मालूम क्या होगा? आपके अंदर परमेश्वर अपने प्रभाव को उत्पन्न करने लगेगा, आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। और इसलिए ये करें तो आप प्रॉस्पर होंगे, अपनी कानों की खुजली के मुताबिक नहीं। 3 अध्याय 2 पद से पढ़ेंगे जब आप आगे 2 तिमुथियुस में, उसके अनुसार नहीं। कानों की खुजली मिटाने के लिए 4 अध्याय 3 पद के अनुसार नहीं, पर किसके अनुसार? भजन संहिता 1, 2, 3 के अनुसार। किसके अनुसार? यहोशू उसके 1 अध्याय के 8वें के अनुसार। अब आपको लेके चलेंगे दूसरा इतिहास, निकाले मेरे साथ में, और उसके 17 अध्याय के 3, 4, 5वें और 6ठे पद को पढ़ें। दूसरा इतिहास, 2 Chronicles chapter 17 and verses beginning from 13, 14 and 15। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। 17 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और यहोवा यहोशापात के संग रहा। God chose to be with Jehoshaphat, यहोशापात के साथ रहेगा खुदा। और तब लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में नहीं लगा। 4 पद में लिखा है, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर नहीं लिखा, उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। हम आपके जैसे नहीं करेंगे। फिर लिखा, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और उसका विभव प्रभावशाली हो गया, वैभव हो गया, उसके पास विभव बढ़ गया
और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा के ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। यू नो व्हाट गॉड डिड? ही ब्लेस्ड हिम अबंडेंटली। खुदा ने उसे बहुतायत के साथ में बरकत पजीर किया। खुदा के लोगों, हम बता रहे हैं आपको, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। व्हेन यू ओबे गॉड, ही विल ब्लेस यू इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, इन एनी क्लाइमेट, इन एनी एटमॉस्फेयर। किसी भी हालत में, किसी भी जगह पर, किसी भी मुश्किल में, किसी भी महामारी में वो आपको बरकत पजीर करेगा। दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय पहले दूसरे पद में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वो आसा से भेंट करने को निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। As long as, जितने समय आप खुदा के साथ में रहेंगे, he is not going to leave you। 13:5 में उसने इब्रानियों में कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। उसका वायदा है। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 14 अध्याय के 18 पद में लिखा है यूहन्ना चिट्ठी सुसमाचार में, मैं तुम्हारे पास में आता हूं। उसने कहा, क्या ये हो सकता है कि दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल जाए? उसने कहा, मैं यशायाह 43 में, जब तू जल में से होकर के जाए, जब तू आग में से होकर गुजरे, आग जला नहीं सकेगी और जल नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी। देन मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे संगति सब कुछ कर डालूंगा, मैं तुझे डूबने और जलने नहीं दूंगा। ये वायदा उसका है। पर हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल चाहते हैं, हमें करना कुछ ना पड़े। आप मेरे लिए प्रोफेसी कीजिए, आप मेरे लिए बताइए कि कल क्या होगा। हम ज्योतिष नहीं है। आसमान का खुदा जिस दिन आपके बारे में मुझे बताएगा, मैं जरूर से बताऊंगा, पर मैं उससे आपके लिए नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उससे पूछे। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उसके साथ होना चाहिए। जितना वो मेरा बाप है उतना ही आपका बाप है। और जितनों ने उसे, ये नहीं लिखा है और रफीक ने उसे ग्रहण किया तो वो मेरा पापा बन गया और जॉय का दादा बन गया। नहीं, मेरे बेटे का दादा नहीं, मेरे बेटे को भी जब मेरा बेटा कबूल करेगा तो उसका भी वो बाप होगा, उसके बच्चे का भी वो बाप होगा। He needs and wants fresh relationship। वो चाहता है कि वो बाप बने और आप उसे अपना बाप बनाएं। वो चाहता है कि आप उसके बेटे बने और वो आपको बेटा बनाए। और तब यहां पर लिखा हुआ है 15 अध्याय के पहले दूसरे पद में, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, खोजो नहीं, लगे रहो। आपने वो फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, पता नहीं कहां कहां लगे रहते हैं। लगे हैं, खुदा में भी लग जाइए और उसको ढूंढिए, उसकी बातों को ढूंढिए, उसकी आज्ञाओं को ढूंढिए, उसकी हुजूरी को ढूंढिए, उसकी उपस्थिति में खो जाइए, उसकी बातों में मगन हो जाइए। और लिखा हुआ है, तब तो वो तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। 2 अध्याय के 29 पद में लिखा है पहले सामुएल में कि मैंने तो कहा था कि तू और तेरा घराना युगानुयुग मेरे साथ में चलता रहेगा। किससे बात कर रहा है? खुदा एली से बात कर रहा है। खुदा ने एली के साथ में एक वायदा किया था, एक वाचा बांधी थी और कहा था, युग युग तक तू और तेरा घराना चलता रहेगा और मैं बरकत दूंगा। पर एक दिन मालूम क्या कहा उसने? कहा, अब ये बात मुझसे दूर हो, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। और उर्दू में लिखा है कि जो मुझे हकीर जाने वो जमाने में बेकदर होंगे। आपको बता रहा हूं, अगर आप जमाने में बेकदर होना चाहते हैं तो उसकी बेइज्जती करिए, और अगर आप उसके जमाने में कदर हासिल करना चाहते हैं तो उसकी हुक्मदुली मत करिए, उसकी फरमाबरदारी कीजिए। एक जगह बहुत खतरनाक बात पे लिख के जा रहा हूँ, यहेजकेल उसके 14 बार को जब आप पढ़ेंगे तो वहां 12, 16, 18, 22 और 24 में एक ही बात बार बार खुदा ने रिपीट करी है और कह रहा है। यहेजकेल उसका 14 अध्याय 12 पद, 14 पद, 16 पद, 18 पद, 20 पद, 22 पद, एक ही बात बार बार खुदा रिपीट कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है, और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ही वाणी है। आपको मालूम है अय्यूब कौन है? अय्यूब वो है जिसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनका पाप क्षमा किया। पर यहां कह रहा है कि मैं उसकी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्यों परमेश्वर वाया चैनल नहीं चाहता है, परमेश्वर डायरेक्ट चैनल चाहता है, डायरेक्ट लिंक चाहता है।
और फिर इसके 16वें पद में, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, एंड उनकी प्रार्थनाएं उनके बच्चों के लिए भी मैं नहीं सुनूंगा, खुदा मना कर रहा है। उसके बाद में 18 पढ़िए क्या लिखा है, तब चाहे 20 पढ़िए, तो चाहे नूह, दानियल, अय्यूब भी उसमें हो तो भी, ये नगर की बात, परिवार की बात, लोगों की बात कर रहा है। और फिर 22वें पद में कह रहा है, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकालकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्तियां मैं उस पर डालूंगा उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि तब खुदा कह रहा है यू हैव टू रिपेंट। खुदा के लोगों, आसमान का खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, लेकिन अपने कलाम के मुताबिक। हम लोग कई बार झाड़ फूंक बनने वाले जाते हैं, कई बार जादूगर बन करके जाते हैं, हम दुआ करेंगे ये हो जाएगा, हम दुआ करेंगे हो जाएगा। आप थोड़ी करेंगे, खुदा करेगा। पर खुदा तो यूं ही कर देगा। लिखा, उनके मांगने से पहले मैं उनके लिए, उनकी प्रार्थना वो मांग भी न चुकोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो बहुत ढीठ पिता नहीं है। उसने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका बच्चा उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो अंडा मांगे तो पत्थर दे, और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। जब तुम पूरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? इज देयर एनी रीजन व्हाई गॉड विल नॉट ब्लेस यू? क्या कोई ऐसा रीजन है कि खुदा आपको बरकत नहीं देगा? पर बरकत कब नहीं देता? जब मेरा संबंध सिर्फ उसकी मतलब उससे मतलब का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा के पास इसलिए आए हैं कि नौकरी लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हम अच्छा जीवन जी सके, वेलनेस के लिए आप आए हैं। पर बाइबल बताती है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and then all these things shall be added unto you। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो वहां पर मालूम क्या लिखा है? सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब आप आसा बादशाह के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहूदी उसके पास दान लाया करते थे, गिफ्ट्स लाया करते थे। खुदा लोगों के दिल में डालेगा और लोग गिफ्ट लेकर के खड़े रहेंगे, पादी साहब ये आपके लिए, शर्ट आपके लिए, पैंट आपके लिए। पर आप प्रॉस्पेरिटी मत ढूंढिए, आप खुदा को ढूंढिए, और खुदा आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करेगा। लोग जितना करते हैं वो नपा तुला करते हैं, पर खुदा इतना करता है जो आप नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते और गिन नहीं सकते। हमें गीत गाएंगे, खुदा का शुक्र करेंगे और गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए। खुदा आपको बरकत दे। जब आप इस गीत को गा रहे हैं, खुदा ने ठाना है कि आपको बरकत दे, आपको संभाले। पर एक काम कीजिएगा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से कहिएगा जय मसीह की, हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और तब वो आपको आपके सूखे कालों में बरकत देगा। हम इस आराधना को गा रहे होंगे और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं आप बरकत हासिल करें, मुझसे नहीं, मेरी प्रार्थना से नहीं, अपने संबंध के द्वारा परमेश्वर से। मे गॉड ब्लेस यू। गिन गिन के स्तुति करो, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए, जिंदगी के फितर। आंधिया बन के आए, जिंदगी के फितर। तौल
के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। खुदावंद आपको बरकत दे।